भैया देर इज लॉट ऑफ पता नहीं क्यों आजकल इट्स अगेन एंड अगेन कमिंग इन माय स्पेस हाँ बोलो। कंठी की माला. हम्म। They say when you are a Hindu, you should wear a kanti ki mala. कहते हैं जब there was this one video I saw, I found it very funny कि कहते हैं एक कुत्ते के गले में पट्टा होता है तो उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, अगर इसके नहीं है तो कोई भी उसको उठा के लेके जाएगा. So that is when you die, it's like kanti ki mala is that it's like you know, तो मतलब जो क्या बोलते हैं, समझ गया, जो the death यमदूत। also जम होता है तो वो भी सोचेगा भैया ये तो भगवान का वो है, तो दो बार सोचेगा वो कि भैया. सो कैन यू टॉक अबाउट दिस हाँ लिटिल हाँ, बिट लाइक बहुत अच्छा सवाल है और मैं इसके बारे में ये बताता हूँ कि यहाँ पर एक समझने की बात है। कुत्ते के गले में जो पट्टा डालते हैं वो इंसान डालते हैं और इंसानों को समझने समझाने के लिए है कि ये किसी का पालतू है। ठीक है, कुत्ते के गले में पट्टा इंसान डालते हैं। इंसानों के गले में अगर इंसान पट्टा डालते हैं कंठी की माला में, तो वो तो इंसानों की भाषा है ना। भगवान ने तो नहीं डाला है कि इस पे मेरा ठप्पा लगा हुआ, किसी देवता ने नहीं डाला कि इस पे मेरा ठप्पा लगा हुआ है। यमराज जी आप जब लेने आओगे तो देख लेना ठप्पा किसका है, मेरे ठप्पे वाले को मेरे पास पहुंचा देना। ये तो इंसानी तरीका है। और यमराज को, यमदूत को आपके शरीर से तो कोई लेना देना है नहीं, वो तो आपकी आत्मा को लेके जाते हैं। ठीक है, और आत्मा पे तो कोई माला आप पहना ही नहीं सकते हो। आत्मा की माला, आत्मा की पहचान तो आपके किए हुए कर्म है। प्रभु का नाम कितना लिया है, प्रभु के कितने करीब हैं। हाँ, प्रभु के आप जितने करीब होंगे, यमदूत यमराज भी आपको उतनी ही इज्जत से आपकी आत्मा को लेके जाएंगे। हाँ, कंठी की माला से उनको क्या फर्क पड़ता है। कंठी की माला तो आपके शरीर के साथ में जला दी जाएगी, अगर उतारी नहीं गई तो वो तो जानी भी नहीं आपके साथ। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आत्मा, हर इंसान की आत्मा, हर मनुष्य की आत्मा जो सो कंठी के ऊपर से ही निकले। नीचे भी द्वार है जहां से निकल सकती है, तो पट्टे तक तो पहुंचे ही नहीं वो। कहां कहां पहनोगे कंठी की माला। तो ये वो इसलिए करते हैं कि वो अपनी दुकानदारी चमका रहे हैं। कंठी की माला वाले मतलब उनके आश्रम को, उनके इसको मानने वाले हो गए। जैसे स्कूल का बैज नहीं होता, या स्कूल का बेल्ट, या स्कूल की टाई, टाई समझ लो कंठी का माला। ये फलाने स्कूल की टाई, ये ढमकाने स्कूल की टाई, पर ये सब मनुष्यों तक चलता है। ऊपर की टाई सिर्फ आपके कर्म है। आपके उसकी कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उसका इतना शोर शराबा, इतना हो हल्ला क्यों होता है भैया? क्योंकि कलयुग है, अपनी अपनी दुकानदारी चमका रहे हैं सब लोग। अब आज एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ मैं समझाता हूँ। मेरे पास आया भी है ये सवाल, तो उस पर भी बात करते हैं। मैं थोड़ा सा बताता हूँ। मेरे पास ये सवाल आया है कि साधु संत अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, पूरा सर से लेके पैर तक भगवा, धोती कुर्ता या एक भगवा लपेटा हुआ होता है उन्होंने। ठीक है, और आप ज्ञान की बातें करते हो, ज्ञान की बातें समझाते हो। हाँ, पर आपकी वेशभूषा तो आम साधारण लोगों की तरह है, कोई कंठी की माला नहीं है, वेशभूषा भी साधारण है।
ऐसा नहीं कि मैं हमेशा कोई भगवा रंग पहनता हूँ, भगवा रंग मुझे पसंद बहुत है। बचपन में भी भगवा रंग देख के मैं वैसी प्रसन्नता आ जाती थी, मुझे तो पता भी नहीं था कि इसका मतलब क्या है, पर भगवा रंग देख के मेरा मन प्रसन्न हो जाता था। पर कलयुग में, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कलयुग में ढोंगियों ने ढोंग करने के लिए या नाम कमाने के लिए भगवा का दुरुपयोग किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भगवाधारी ढोंगी हैं, मैं कह रहा हूँ कि ढोंगियों ने भगवा का दुरुपयोग किया है। दूसरी बात, आपके वस्त्रों से, आपके खान पान से, आपके रहन सहन से आपकी आध्यात्मिकता का कोई कनेक्शन नहीं, आपकी पढ़ाई लिखाई तक से नहीं है। कबीर तो अनपढ़ थे, अपने इसमें लिखते हैं कि मसीह कभी छुओ ना कागज कलम। ऐसे अनपढ़ थे कि उनको अपना नाम लिखना तक नहीं आता था, जिंदगी में कभी कागज कलम नहीं छुआ, पर ब्रह्म को प्राप्त किया। इन चीजों का ब्रह्म तक पहुंचने में, ब्रह्म को जानने में कोई रोल नहीं है। तो जब मैंने कहा कि भगवा का भी कोई रोल नहीं है ब्रह्म तक जाने में, आप सफेद में भी, काले में भी, पीले में भी, नीले में भी ब्रह्म की तरफ बढ़ सकते हो। आधा पेट खाना खा के भी आप ब्रह्म की तरफ बढ़ सकते हो, भरपेट खाना खा के भी ब्रह्म की तरफ बढ़ सकते हो, आप उपवास रख के भी ब्रह्म की तरफ बढ़ सकते हो, क्योंकि ब्रह्म का आपके शरीर से कोई लेना देना नहीं है, ब्रह्म का आपके मन से लेना देना है। आप मन से उससे कितना जोड़ रहे हो। शरीर पे जो मर्जी कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर मन आपका उनसे नहीं जुड़ रहा है। कबीर कहते हैं ना कि ये तो मल मल के गंगा में या नदी में नहा रहा है, तन की गंदगी को साफ कर रहा है, और मन की गंदगी को, उसके लिए कौन सा साबुन पानी है। तो इस पे कबीर जो है एक मैसेज दे रहे हैं कि अपने मन की तरफ भी देखो। साफ मन से ही परमात्मा मिलता है, साफ मन में ही परमात्मा का आगमन होता है। मन को साफ करो, मन से जलन, घृणा, क्रोध, इन चीजों को निकालो। शरीर पे तो आप कुछ भी डाल दो, भगवा डाल लो, कंठी की माला डाल लो, रुद्राक्ष की माला डाल लो, तुलसी की माला डाल लो, उससे आपके मन पे, आत्मा पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। और इसीलिए मैंने अपने साधारण वस्त्रों को नहीं छोड़ा है। ठीक है, अगर वस्त्रों को भी हटा दें, वो भी असाधारणता है, क्योंकि हर कोई वस्त्र पहनता है, आप ना पहनते हो, वो भी एक असाधारण सी बात है। उस पर भी नजर जाती है, उस पर भी कुछ लगता है कि इसमें कुछ असाधारण है। तो वस्त्र पहनो भी वही जो दुनिया पहनती है, साधारण, सामान्य। अलग क्यों दिखना है? हर अलग दिखने की चाहत फिर वो आपको, आपके मन को घमंड की तरफ, आपके मन को ईगो की तरफ लेके जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिन्होंने वस्त्र छोड़ दिया है वो उन्होंने घमंड के कारण किया, नहीं, वस्त्र उनका उतर गया है, मन शरीर इतने पवित्र हो गए, उतर गया, ठीक है। लेकिन वस्त्र का होना ना होना, खास वस्त्र होना, किसी भी तरह से खासियत हो, या तो उसको बुरा दिखाया जाए, या वो बिल्कुल भगवाई हो, या किसी और तरह की खासियत हो, सूट टाई हो, किसी भी तरह की खासियत हो, उस खासियत से जब मन निकल गया है तो कपड़ों में क्या साधारण और क्या असाधारण। और इसीलिए जैसा मैं पहले कपड़े पहनता था वैसे ही कपड़े पहनता हूं, ठीक है। जिस हाल में रखे प्रभु उस हाल में रहिए, खुशी से राम का नाम लेते हुए। कोई आपकी खुशी छीन नहीं पाएगा। तो
ना कंठी की माला से कुछ फर्क पड़ता है, ना आपके वस्त्रों से कि आपने गेरुआ पहन लिया। मैंने बहुत सारे हरिद्वार में बहुत सारे गेरुआधारी संतों को मिला। संत गिरी में तो मन लगा ही नहीं है अभी उनका। उनका भी मन इसी में है कि लोग मुझे संत समझ रहे हैं कि नहीं, मेरे गेरुए को देख रहे हैं कि नहीं। मैंने गेरुआ धारण कर लिया है, मैंने संसार को त्याग दिया है। अब लोग आए और मेरी पूजा करें, मुझे भाव दें। मन अभी भी संसार में ही लगा हुआ है। तो वो गेरुआ पहनना, उसका क्या अर्थ हुआ? संसार से तो अभी टूटे नहीं है। संसार को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उन्होंने गेरुआ धारण कर लिया है। बल्कि ये बिल्कुल उल्टा है कि जिसका मन संसार से उठ गया, जिसका मन वैराग्य में प्रभु की तरफ लीन हो गया, अब उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि वो कहाँ है, क्या है, किस हाल में है, वो भगवा धारण करते थे। मन मुक्त हो गया, मुक्ति का रंग है ये। मन मुक्त हो गया, संसार से मुक्त हो गया मन। ये भागने का नहीं है भगवा, मन की मुक्ति का है, संसार से भाग के नहीं। अब संसार में उनके लिए कुछ भी चाहने योग्य नहीं है। सांसारिक चाहतों के पार हो गए वो। आप बिठाओ उनको, अच्छा भोजन कराओ, कर लेंगे। आप बिठाओ उनको, रूखा सूखा खिलाओ, उतनी प्रेम से खा लेंगे। एक बड़े अच्छे संत मिले, ऐसे ही इत्तेफाकन मुलाकात हो गई। तो बातों में बताने लगे। तो मैंने कहा कभी लोग ऐसे भी मिलते होंगे जो आपका निरादर करते होंगे, कुछ गलत बोल देते होंगे। कहते हाँ मिलते हैं। बड़ी पुरानी बात बताऊं तो मैंने कहा आप क्या करते हैं? तो मैंने कहा मैं तो उनके लिए और प्रार्थना करता हूँ। मैं कहता हूँ प्रभु, इनको आज तक ज़िंदगी में निरादर ही मिला है, तो ये आगे भी वही दे रहे हैं, तो थोड़ा आदर इनको भी दिला देना ज़िंदगी में। जो मिला होगा वही तो बांटेंगे। तो मैं तो उनके लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि इनको भी थोड़ी अच्छी चीज़ें इनकी झोली में डाल देना, ताकि ये भी जब बांटे तो कुछ अच्छी चीज़ें भी बांटे। तो कहते हैं जो हमारा निरादर करता है उसको तो हम बहुत दुआएं देते हैं, उसके लिए तो हम ज़्यादा प्रार्थना करते हैं। जो हमारा आदर करता है उसके लिए हम कहते हैं कि इसको और साधु संत मिलाओ और लोग मिलाओ जिनका कि ये आदर करे, सम्मान करे। इसमें एक बड़ा अच्छा किस्सा है, बड़ा प्यारा किस्सा है कि नानक देव बहुत अपने एनलाइटेंड होने के बाद, ज्ञान प्राप्त करने के बाद बहुत भ्रमण किया उन्होंने, और उनके साथ उनका चेला होता था हमेशा। तो चेले की नज़र से देखें तो उसको बार बार उसने देखा कि भगवान कहीं गए और लोगों ने बड़ा आदर सम्मान किया, तो उनको नानक कहते थे तुम लोग अपनी जड़ों से दूर हो जाओ, फैल जाओ, बिखर जाओ, चले जाओ यहाँ से उठ के, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। जहाँ लोग उनका निरादर करते थे उनको कहते थे तुम्हें आशीर्वाद देता, तुम जहाँ हो बसे रहो, बने रहो। तो चेले ने बाद में कहा कि इतना निरादर करने वालों को आपने इतना अच्छा आशीर्वाद दिया, और जो आपका आदर सम्मान करते रहे उनको कहा कि तुम लोग चले जाओ, बिखर जाओ, हर जगह फैल जाओ। बोला हाँ, क्योंकि ये जो आदर सम्मान करने वाले लोग हैं इनके पास संस्कृति है, और मैं चाहता हूँ कि इनकी संस्कृति हर जगह फैले, ये जगह जगह जाए, और ये जहाँ जहाँ जाएंगे इनकी संस्कृति इनके साथ, संस्कार इनके साथ जाएंगे, तो ये अच्छे संस्कार पूरी दुनिया में फैले। और जो लोग निरादर करते हैं संतों का, उनको मैं कहता हूँ कि तुम बने रहो जहाँ हो, कि इनके संस्कार ना फैलें, जितने तक है उतने में रहें। तो संत जो है वो दुनिया को अलग नजरों से देखता है।
उसके पास वो नज़र है जो आम इंसान के पास नहीं है। नानक एक गांव पहुंचे जहां पर पहले से बहुत ज्ञानी थे। तो ज्ञानियों ने भी सुना कि परम ज्ञानी नानक आए हैं। तो ज्ञानियों ने एक गिलास जिसमें लबालब दूध भरा हुआ था, एक बूंद दूध की जहां जगह नहीं थी, नानक के पास भेजा। तो जो लेकर के आया, नानक ने देखा तो समझ गए कि ये कहना चाहते हैं कि यहाँ क्यों आए हो, यहाँ पहले से बहुत ज्ञान है। तो नानक ने उसका जवाब भेजा। उन्होंने एक गुलाब की पंखड़ी ली और दूध के ऊपर डाल दिया। गुलाब की पंखड़ी उस लबालब भरे दूध से लबालब भरे हुए गिलास में ऊपर तैर गई। गिलास नहीं छलका, नहीं छलकेगा। गुलाब की पंखड़ी से या फूल की पंखड़ी से लबालब गिलास भी नहीं लबालब गिलास भरा हुआ नहीं छलकता है, और वापस भेज दिया। खैर, ज्ञानी भी समझ गए कि नानक ने अपना संदेश दिया है कि मेरा कोई वजन नहीं है, मैं किसी पे ज्ञान थोपने नहीं आया हूं। मैं तो हवा की तरह हूं, मैं तो गुलाब की पंखुड़ी की तरह हूं, जिसका कभी वजन किसी पे महसूस नहीं होगा। तो संतों का नजरिया, संतों का देखना, संतों की समझ आम सांसारिक लोगों से अलग होती है। और इसीलिए तो भगवत गीता में कृष्ण भी कहते हैं कि जब संसार जागता है तो मुनि सोता है, और जब संसार सोता है तो मुनि जागता है। बहुत से लोगों को, संतों को देख के ऐसा लगता है कि वो आलसी, कोई काम ना करने वाले, एक जगह पड़े रहने वाले या एक मुद्रा में बैठने वाले लोग हैं। पर उनको ये नहीं दिखता कि इनकी आत्माओं का फैलाव इतना है कि वो हर जीव को प्रेरित कर रहा है, वहाँ की वनस्पति को, वहाँ के जीव जंतु को, उनके सानिध्य में आने वाले हर किसी को, हर जीव को, हर प्राणी को। सिर्फ कुछ मूर्ख इंसानों को नहीं दिखता, पर अगर कोई समझने वाला हो तो वो देख लेगा, समझ लेगा कि वहाँ पर की जितनी प्रकृति है वो सब उससे प्रभावित हो रही है। वहाँ पर के हर जीव उनकी आभा मंडल से प्रभावित होकर शांत, और उनमें भी अहिंसा का आचरण आने लगता है। तो साधु संत कभी भी बोझ नहीं होते। आपको दिखाई देने वाला कार्य वो ना कर रहे हो, पर नहीं दिखाई देने वाली दुनिया में बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। और इसीलिए हम लोग सत्संग की बात करते हैं कि ऐसे संत की संगति में आप आते हो, आप भी सारी चीजों को भूल करके आपका मन भी हल्का, प्रफुल्लित और अहिंसात्मक होने लगता है। इसीलिए सत्संग का महत्व बहुत ज्यादा है कि जब भी आप सत्य की संगति में बैठते हो, अहिंसा की बात ना भी हो रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका मन, आपकी आत्मा, आपकी वाइब्रेशन अहिंसा को प्राप्त करती है। आपका क्रोध शांत होने लगता है, आप कुछ अच्छी बातें समझने लगते हैं, आपका तनाव खत्म हो जाता है। उतनी देर के लिए आप एक अलग दुनिया में होते हैं। और जैसे जैसे सत्संग का समय बढ़ता है, मन शांत होने की तरफ बढ़ने लगता है। और इसीलिए सत्संग की बहुत ज़्यादा महत्ता है कि सत्संग में सिर्फ
सत्संग करते हुए, उस संगति में समय बिताते हुए और सुनते हुए कई लोग प्राप्त कर जाते हैं निर्वाण को। भगवान बुद्ध की संगति में रहते रहते भगवान बुद्ध का नाम इतना आता है, बार बार आता है, महावीर का नाम आता है, इसलिए कि बुद्ध, महावीर, इनके थ्रू लाखों लोगों ने प्राप्ति की, निर्वाण की। बुद्ध के पास कोई आया, कहता मेरा एक ही सवाल है। बोले क्या सवाल है? तो बोले भगवान होते हैं या नहीं? तो बुद्ध ने बोला कोई बात नहीं, तुम्हें 1 साल मेरे पास रहना होगा। शाब्दिक जवाब देके क्या फायदा है? और सचमुच में सब कुछ छोड़ करके आ गए। बोले 1 साल में भी अगर इस बात का जवाब मिल जाता है तो सस्ता सौदा है। आए, 6 महीना बीत गया आश्रम में बुद्ध के सानिध्य में रहते हुए, करते करते साल बीत गया। अब ये बिल्कुल भूल चुके हैं, ये आनंद में जी रहे हैं आश्रम में। बुद्ध ने बुलाया, बोले भाई साल बीत गया, जवाब मिला या अभी भी उत्सुकता है? तो उनको याद आया, गिर पड़े चरणों में, कहते हैं प्रभु जवाब तो बहुत पहले मिल गया। तो बोले हमारा तो 1 साल का ही बंधन था, मैंने तो 1 साल कहा था, 1 साल से ऊपर हो चुके हैं, अब आप मुक्त हो। बोले मुक्त तो मैं बहुत पहले हो गया था प्रभु। तो बोले फिर? बोले जब मुक्त हो गया हूं तो अब जाना कहाँ है, सब बराबर है, और आपके सानिध्य से अब जाना भी नहीं है। मुझे तो जवाब ही नहीं मिला, मुझे तो भगवान ही मिल गए। इसीलिए सत्य की संगति परम संगति है, और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, हमारे सनातन धर्म में, इस संगति का ख्याल रखो। जैसी संगति में बैठोगे मन वैसा हो जाएगा। आप बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन आप चोरों की संगति में बैठने लगो, देखो महीना गुजरते गुजरते आपकी भाषा, आपकी सोच, आपके सब कुछ वो चोरों की जैसी हो जाएगी। तो संगति अच्छे लोगों की करो। गांवों तक में कहावत है कि पढ़ाओ तो पढ़ाओ, ठीक है, नहीं तो अच्छे लोगों के बीच में बसाओ। अगर नहीं भी पढ़ाते हो बच्चों को, तो भी उनको अच्छे बच्चे, अच्छे लोगों के बीच में रहने को प्रोत्साहित करो, प्रेरित करो, क्योंकि वो अच्छों के बीच में रह के वो अच्छाई सीख ही जाएंगे और अपनी जिंदगी के साथ कुछ अच्छा कर ही लेंगे। क्यों? संगति का असर। और आपको अगर किसी सत्य गुरु की संगति मिल जाए, उसका लाभ जरूर लेना चाहिए। सवाल ना भी हो, बस उस सानिध्य में समय बिताना। सत्य की संगति में आपको पता भी नहीं चलता, आपके आभा मंडल में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। गुरु के आभा मंडल से वहां बैठे हुए जितने सानिध्य में जितने भी प्राणी होते हैं, सिर्फ इंसान ही नहीं, सभी के आभा मंडल में परिवर्तन आने लगता है, और आभा मंडल ही आपका शांत, सौम्य, अहिंसा और शांत मन गहराइयों में जाने लगता है। और जैसे जैसे इसका अभ्यास बढ़ जाता है, आप निर्वाण के उतने करीब पहुंचते चले जाते हो। तो जो बहुत प्रयास
प्रयास करके प्रयत्न करके भी नहीं मिलता, वो गुरु के सानिध्य में रहने से ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए सत्संग की महत्ता बहुत ज्यादा है। जब भी कहीं भी किसी भी सच्चे गुरु के साथ अगर आपको सानिध्य मिले, कुछ समय मिले, जरूर व्यतीत करो। और सच्चे गुरु की बात यह है कि वो आपको संसार की बुराइयां नहीं गिनाएगा, वो आपको प्रभु से जोड़ने का प्रयास करेगा। अगर किसी को संसार की बुराइयां दिख रही हैं अभी भी, और सिर्फ संसार की बुराइयां दिख रही हैं, तो वो गुरु नहीं बना, अभी भी उसका मन संसार में ही लगा हुआ है। वे संसार की बुराइयां तभी दिख रही हैं जब आप संसार की तरफ ही देख रहे हो, संसार से ही उम्मीद रखे हुए हो। तो बहुत सारे गुरुओं को आप देखोगे वो संसार की बुराइयों में लगे हुए हैं। क्यों? तुम इनको उन बारे में बताओ ना जिसका इनको नहीं पता है, संसार की बुराइयों का, संसार के लोगों की बुराइयां इनको पता है, क्यों गिना रहे हो? वो बातें बताओ जो इनको नहीं पता, जो बातें इनको आगे लेकर के जाएंगी, जो बातें इनको ब्रह्म तक लेकर के जाएंगी। ऐसे गुरु बहुत कम मिलते हैं। मैं खुद बातें करता हूँ और आजकल के सो कॉल्ड गुरुओं की बातें सुन करके और लगता है कि इनसे अच्छी बातें तो कथावाचक करते हैं। कम से कम वो राम की कथा कर रहे हैं, भागवत कथा कर रहे हैं, कथा अच्छी चीज की कथा कर रहे हैं, तो कम से कम अच्छी बातें कर रहे हैं। ये तो सिर्फ संसार की लोगों की, राजनीति की सिर्फ बुराइयों में लगे हुए हैं। किसी और की बुराई से आपकी अच्छाई का या प्रभु तक जाने का मार्ग कहाँ खुलता है? क्या क्या मतलब है उन बातों का? मैं सिर्फ हर किसी को ये कुछ बातें मैं टिप्स दे रहा हूँ समझाने के लिए कि आपको वो बातें कोई बताए जिससे आप प्रभु की तरफ बढ़ रहे हो, जिससे आपका मन तनाव से निकल रहा हो, शांत हो रहा हो, अहिंसा को प्राप्त हो रहा हो, ध्यान को प्राप्त हो रहा हो, जहां से आपको उठने का दिल ना करे। जब आपको पता ही ना चले कि कितना समय निकल गया, कि जब सानिध्य से उठने का समय आया तो अरे 3 घंटे हो गए, ऐसा लग रहा है अभी तो 10 मिनट हुए होंगे। वही ध्यान की अवस्था होती है। ध्यान में ऐसा ही होता है, जब आप ध्यान में जितने गहरे होते हैं ना, समय उतनी जल्दी निकल रहा होता है, पर आपको लगता है नहीं अभी तो 5 मिनट हुए होंगे, मालूम पड़ा 5 घंटे हो गए। वही ध्यान है, आपको पता भी नहीं चला और आप ध्यान में बैठे रहे, ध्यान लगा रहा आपका, आप खुली आंखों से ध्यान कर रहे थे, आपको पता भी नहीं चला। ये होता है सत्संग। मैं इसको कहता हूं खुली आंखों का ध्यान। बड़े लोग हैं आंखें बंद करके ध्यान करते हैं, आधी आंखें बंद करके ध्यान करते हैं। खुली आंखें, खुले कान, इससे ध्यान, ये है सत्संग। अगर आप लोगों को हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। अगर किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। हमारा उद्देश्य सनातन धर्म की परंपराओं, सनातन धर्म के रीति रिवाज, सनातन धर्म की गहराइयों को समझना और समझाना है। हमारे इस उद्देश्य में आप भी हमारी मदद कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने परिवार और मित्रजनों में शेयर करके। धन्यवाद।